हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए दृष्टि का मॉडल पेपर 5 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 से लेकर के 4 तक को डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए करीब करीब हम लोगों ने 100 वीडियो को कवर किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कम समय में आपका ज़्यादा रिविजन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न जो है, जब हम लोगों ने बिहार से संबंधित 500 प्रश्नों को कवर कर रहे थे तो हमने कवर किया था। जिन्होंने हमारा जो 500 बिहार का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का, जिन्होंने भी देखा होगा वो आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, 5 पार्ट में हमने 500 प्रश्नों को कवर किया हुआ। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिहार के करंट अफेयर्स से 3 वीडियो हम लोगों ने कवर किया है। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज कवर किया है। तो कम समय में आपका अच्छा से रिविजन हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़िए कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से सरस्वती नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा स्थल है? बनावली है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेट को पूरा लगाइएगा। किस प्राचीन स्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने लुम्बिनी में धार्मिक कर माफ कर दिया और भू राजस्व को घटा करके 1/8 कर दिया? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी देई स्तंभ लेख। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मात्र 24 घंटे आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश के प्रमुख शासक थे? तो आप सभी को पता है कि यह पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइए कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस काल को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मौर्य काल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज का संबंध किस प्रशासनिक विभाग से था? तो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग जितने भी दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग हैं उनके संस्थापक का नाम और वे विभाग किससे संबंधित है, कृषि विभाग है, सैन्य विभाग है, दान विभाग है, ये सब एक बार जरूर देख लीजिएगा एक नज़र। तो ये जो दीवाने अर्ज था ये सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलवन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में डोमिंग पायस एवं बारबोसा नामक विदेशी यात्री आए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये आए थे कृष्णदेव राय के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कि मुगल शासक बाबर, जिसका शासनकाल 1526 से लेकर के 1530 तक रहा था, उसके मृत्यु के बाद उसको कहाँ दफनाया गया था? तो फ्रेंड्स, बाबर को दफनाया गया था काबुल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रेंड्स, ये किया था कोचीन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोचीन में किया था। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 10 नंबर प्रश्न है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा, ज्योतिबा फुले हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूरा सेट लगाइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी.के. कर्वे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि खासी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तो फ्रेंड्स, खासी विद्रोह जो हुआ था ये 1833 में हुआ था और ये तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक है इसको लिखा किसने है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो ये प्रस्ताव था भारत छोड़ो आंदोलन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
और फ्रेंड्स इससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि बिहार के करंट अफेयर्स का 3 वीडियो हम लोगों ने कवर किया था। बिहार से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस के 500 प्रश्नों को हम लोगों ने पाँच पार्ट में कवर किया है 5 वीडियो में। तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 30वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सब्जेक्ट वाइज हमने कवर किया है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग कम समय में ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इल्बर्ट विधेयक को कब वापस लिया गया। तो इल्बर्ट विधेयक को फ्रेंड्स वापस लिया गया 1883 में। 19 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ से है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा किसे कहा जाता था। ये कहा जाता था सिविल सर्विस को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है सिविल सर्विस, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले शासक कौन थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थे हैदराबाद के निज़ाम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से गद्दर पार्टी का नेता कौन था। तो फ्रेंड्स गद्दर पार्टी के नेता इनमें से कौन थे। तो ये थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ की थी, आप कमेंट करके ज़रा बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो आप सभी को पता है चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया। तो फ्रेंड्स ये कौन से आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का। और असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था। तो 1920 में। और किसके कारण से इसको समाप्त किया गया। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने कवर किया था कि चौरा चौरी कांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था। तो ये अफसर थे शाहनवाज खान, मोहन सिंह, प्रेम सहगल। तो एक से अधिक जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक से अधिक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित था। तो रामानंद मिश्र भी थे, गंगा शरण सिन्हा भी थे, रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे और नरेंद्र देव भी थे। ये जो पार्टी थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। और इसके सचिव कौन थे। जयप्रकाश नारायण थे। सचिव जयप्रकाश नारायण थे, पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है, सचिव जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि किसके नेतृत्व में दी मदरलैंड नामक अखबार का कार्य जो है संपन्न हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और 27 नंबर क्वेश्चन है कि किन कारणों से राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बिहार आने हेतु आमंत्रित किया। तो आप सभी को पता है कि तिनकठिया प्रणाली की जो ये थी। ऑप्शन नंबर बी इसका मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बिहार की मासिक पत्रिका युवक का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो पत्रिका थी इसका आरंभ जो है पटना से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स बिहार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था और बिहार में उड़ीसा और बिहार दोनों थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 1936 में है बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग प्रांत बने थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसने गोल घर का निर्माण किया था। तो फ्रेंड्स गोल घर का निर्माण जो है ये किया था कैप्टन जॉन गास्टियन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स ये जो था किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था। तो क्रांतिकारी विचारधारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1935 में किसकी अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय चुनाव में ईवीएम का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका प्रयोग जो है पहली बार कब हुआ था, कब से शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 1998 से, वर्ष 1998 से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य है ये जो है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना है। ठीक है,
वित्त आयोग का चर्चा किसमें है? संविधान का अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग के संगठन का जो अधिकार है ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोजी थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उपाध्यक्ष जो है ये राजीव कुमार हैं। ध्यान रखिएगा, सीईओ जो है अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए, विधान परिषद जो है ये उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में भी नहीं है। तो देख लेता हूँ 36 का करेक्ट आंसर जो है ये उत्तराखंड दिया हुआ है। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद शायद नहीं है। ठीक है, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जो है रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो 5 प्रकार के रीट हैं, आप सभी को पता होगा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये 5 प्रकार के रीट जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। तो फ्रेंड्स 38 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है फ्रेंड्स? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 23-24। ठीक है, 23-24 में जो है 23-24 में है। 23 में जो है ये बलात् श्रम से संबंधित है, और 24 जो है ये जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो है जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो फ्रेंड्स भारत में न्यायिक सक्रियता जो है यह संबंधित है जनहित याचिका से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 333 के। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है फ्रेंड्स यहाँ कि निम्नलिखित में से भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटापन्न किस्म है, यानी कि सबसे संकटग्रस्त इनमें से कौन सी पक्षी है? तो फ्रेंड्स यह जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सिगरेट के धुएं का प्रमुख जो प्रदूषक है वो कौन सा है? तो सिगरेट के धुएं का प्रमुख प्रदूषक जो है यह है कार्बन मोनोऑक्साइड और C2H5OH। इसको क्या कहेंगे बताइएगा? इसको कहा जाता है मेरे ख्याल से इथाइल अल्कोहल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 44 के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो SI मात्रक है वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए साइंस का प्रश्न है, कैमरे में जो है समतल अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, माफ कीजिएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 47 नंबर देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC को DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स रेक्टिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर कहा जाता है। तो देखिए रेक्टिफायर ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक में होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन कि स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें होती है हाइड्रोलिक ब्रेक। और किस सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक? तो पास्कल के सिद्धांत पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किस लिए किया जाता है? तो ये मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, साइंस का हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का सेपरेट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है, तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस के मापन में उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ये धनात्मक होती है। ठीक है,
और P इक्वल टू क्या होता है, यानी कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, पढ़िए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये है परावर्तन का नियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस मौलिक कण यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स को गॉड पार्टिकल की संज्ञा दी गई है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिग्स बोसॉन को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से NaCl में कौन सा रासायनिक बंधन है। तो फ्रेंड्स NaCl की बात करें तो इसमें जो है आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम का ये 3 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। उसके बाद देखिए किसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन, ठीक है। हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से लोहे की जंग होती है। तो लोहे का जंग लगना जो होता है फ्रेंड्स यह एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए 59 नंबर देखिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए क्योंकि कल उनका भी एग्जाम होना है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सी है इसमें से। तो फ्रेंड्स सबसे जो अभिक्रियाशील तत्व है वो सोडियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध सोना यानी कि प्योर गोल्ड का मानक कितना होता है, तो शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण बनाए जाते हैं वो 24 कैरेट के नहीं बनाए जाते हैं, 22 कैरेट के बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है, ध्यान रखिएगा, और इसका जो प्रमुख अयस्क है यह है बॉक्साइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग में विभाजित किया गया है। तो आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं, तो यानी कि पीरियड कितने हैं पूछा गया है। पीरियड कितने हैं, तो पीरियड 7 हैं, ठीक है। और वर्ग कितने हैं, तो फ्रेंड्स ये 18 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पीरियड जो है 7 है, आवर्त 7 है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के प्रति जिम्मेदार है, तो ये सभी गैसें जो हैं ओजोन के क्षरण के प्रति जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो फ्रेंड्स देखिए पादप हार्मोन जो है इसमें से कौन सा है ये आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा साइक्लोकाइनिन, यह जो है पादप हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है। तो इसमें सबसे कम प्रभावी प्रकाश जो है यह है हरा प्रकाश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम प्रभावी जो है हरा प्रकाश है। निम्नलिखित में से किस कोशिका को किसे जो है कोशिका को पावर प्लांट कहा जाता है। तो कोशिका का पावर प्लांट जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है ये लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। और यातायात प्रबंधन कोशिका का गोल्जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक, ठीक है। चलिए उसके बाद 68 नंबर देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा लीवर जो है यह यानी कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, आपको भी पता होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से लाइकिन किसके संकेतक हैं। तो लाइकिन जो है ये वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। 70 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जो है 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, जेनेटिक्स कहा जाता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है यह लीवर में होता है, यकृत में होता है, ध्यान रखिएगा। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है। तो ये हाइपोथैलेमस करता है, ये मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस जो कि यह तापक्रम नियंत्रित करता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर कवर किए हुए हैं तो आपको आसानी से ये सारे प्रश्न का आंसर पता होगा। उसके बाद देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स, आज ही हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में बिहार की जनगणना 2011 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये सारे प्रश्न हमारे वीडियो में हैं, देख लीजिएगा। वही प्रश्न मैंने शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 74 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा शिवहर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 2019 में बुकर प्राइज प्राप्त द टेस्टामेंट्स के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, द टेस्टामेंट्स के लेखक जो हैं यह है मार्गरेट एटवुड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, इनका संबंध जो है ये स्टॉक मार्केट से है। उसके बाद, भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं किस देश में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है ब्रिटेन में। उसके बाद देखिए 78 नंबर कि निम्नलिखित में से IBA का तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स, IBA का तात्पर्य जो है यह है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ये पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक का संपादन किसने किया है। तो ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक का संपादक किसने किया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, EM फोस्टर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो फ्रेंड, सर्वाधिक योगदान जो है ये तृतीय क्षेत्र का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो फ्रेंड्स, भारत में जनसंख्या घनत्व जो है यह 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति हजार जो है जन्म दर है। तो ये जो है 27.7 है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी जो थी ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो 84 का निगम कर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। उसके बाद 86 नंबर देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। तो ये रोहतास है। फ्रेंड्स, निश्चित रूप से बिहार के जनगणना से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, देखिए, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों रोहतास में ही सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ साक्षरता दर सर्वाधिक रोहतास में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही नहीं है। देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 सही है, केरल का जनसंख्या घनत्व 860 सही है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 सही है, पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 1028 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की कुल संचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 के अनुसार, यानी कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा 24.56%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और आप लोग बिहार का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट भी देख लीजिएगा। देखिए, बिहार बजट 2020-21 के अनुसार GSDP के संदर्भ में कितना प्रतिशत भाग राजस्व घाटे के लक्ष्य हेतु निर्धारित किया गया है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.97%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बजट के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संघीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को भी हमने एक ही वीडियो में कवर किया है, देख लीजिएगा। कम समय में दो टॉपिक आपका जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, संघीय बजट 2020-21 में किन आयकर स्लैबों को कर दायरे से बाहर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 0 से लेकर के 2.5 लाख के बीच के। उसके बाद, बिहार राज्य में लगभग कितना हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है। तो ये है 68.80 लाख हेक्टेयर।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो फ्रेंड्स अलास्का जो है यह हिस्सा है यूएसए का। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा जो है एशिया है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो फ्रेंड्स कैस्पियन सागर से आर्मेनिया की सीमा नहीं लगती है, बाकी सभी की लगती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है, आप सभी को पता होगा। और उत्तर कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र में विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? किस क्षेत्र से अफ्रीका महाद्वीप के विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स ये नहीं गुजरती है मिस्र से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है ये गुजरात है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को ओजोन दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 के बाद 100 नंबर। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो है दाल का निर्यात नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, विश्व पीछे अगर विश्व पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को और भारत पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये रोम में है, यानी कि इटली में है, ध्यान रखिएगा। किस देश में है? तो देश इटली, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है? तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी के जो है मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, तो एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये नामदफा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देख लीजिए 105 नंबर प्रश्न कि कोलार स्वर्ण खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कोलार जो है ये कर्नाटक में है। चेंचू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो चेंचू जो है ये कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत जो है गोवा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को जो है शामिल किया गया। इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को किस तिथि से लागू किया गया है? तो इसको लागू कब किया गया है? तो फ्रेंड्स इसको जो है लागू किया गया है 20 जुलाई 2020 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य इसमें भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स इसके सारे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दृष्टि के सेट का, तो एक बार आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। हाल ही में किस वरिष्ठ अधिवक्ता को एक बार पुनः भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये फिर से के वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। और भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा GSLV, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक अभ्रक जो है ये गया में पाया जाता है। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना कितने जिलों से सीमाबद्ध थी? ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने बिहार स्पेशल वाले अपने वीडियो में कवर किया, जो 500 क्वेश्चन कवर किया हम लोगों ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स 113 का करेक्ट आंसर जो है ये बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 114 नंबर प्रश्न कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो चावल है, गेहूं है, मक्का है। इसको भी हम लोगों ने कवर किया है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो है कम समय में 500 प्रश्न कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम उत्पादक और रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो ये है भागलपुर, आप सभी को पता होगा। 115 का बी हो जाएगा। बिहार का जो है ये सिल्क सिटी है। बिहार में स्थित कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कवर किया है, तो सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। उसके बाद देखिए बिहार के पटना में स्थित पहला रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसके बाद देखिए निम्न में से लीलावती अवार्ड 2020 का मुख्य थीम जो है क्या था? इसका उद्देश्य जो था क्या था? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका है कि महिला सशक्तिकरण।
उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नवंबर 2020 तक प्रत्येक परिवार को कितना निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 5 किलो गेहूं या चावल या और 1 किलो दाल, ठीक है, 5 केजी गेहूं या चावल और 1 किलो दाल जो है मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद देखिए कि भारत के प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका विकास जो है कहाँ किया जाएगा, तो इसका विकास किया जाएगा असम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो फ्रेंड्स 94वां है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 के लिए भारत के किस अभिनेता को विश्व के प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये शामिल किया है आयुष्मान खुराना को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में इसराइल ने किस देश के साथ औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। तो औपचारिक रूप से इसराइल ने भूटान के साथ जो है 2020 में राजनयिक संबंध स्थापित किया है। तो भूटान देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन ने भूटान के किस वन्यजीव अभयारण्य को चीन और भूटान के बीच के एक विवादित क्षेत्र कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पॉइंट डी एसनी निम्नलिखित में से किस देश का पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। तो पॉइंट डी एसनी जो है यह मॉरिशस का है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरित पथ हाल ही में लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये प्रश्न हाल ही में बिहार में जो पेपर हुआ था शायद बिहार दरोगा मेंस का या फिर फॉरेस्ट गार्ड या फिर ईएसआई का, उसमें निश्चित रूप से यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये एनएचएआई के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जुलाई 2020 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स, ये भी प्रश्न बिहार में एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया 2020 का खिताब किसने जीता है। तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किसे गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो 2020 में गुडविल एम्बेसडर जो है ये बनाया गया है एम नेत्रा को, तमिलनाडु मूल की एम नेत्रा को बनाया गया है। तो देखिए एम नेत्रा जो है ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 2020 के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है। तो ये बांग्लादेश ने जीता है, फाइनल में इसने भारत को हराया था, आपको भी याद होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में बिहार के मवेशियों में एक नए प्रकार की कौन सी संक्रामक बीमारी पाई गई है। तो कौन सा संक्रामक बीमारी पाई गई है। तो ये बीमारी है लंपी, ठीक है, याद रखिएगा लंपी इसका नाम है। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में रैपिड एक्शन फोर्स का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बिहार के भागलपुर में किया जाएगा। तो देखिए भागलपुर ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल साथ ही वाराणसी में भी इसका स्थापना किया गया है। तो ठीक है, वाराणसी जो नरेंद्र मोदी जी का ये जो है अपना ये लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ भी जो है रैपिड एक्शन फोर्स का जो है मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो फ्रेंड्स ये पहला राज्य जो है ये बन गया है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर बिहार के किस दिन को सरकारी छुट्टी के रूप में घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर को। बिहार सरकार ने खादी वस्त्र को प्रमोट करने के लिए किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स का जो हम लोगों ने 3 वीडियो कवर किया है उसमें मैंने आपको कवर करवाया है, पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी प्रश्न मैंने कवर करवाया है पीयूष जायसवाल को, जिन्होंने भी देखा होगा उनको ये सेट आसान लग रहा होगा। कोरोना वायरस का आरंभ चीन के किस प्रांत में हुआ था। तो ये वुहान प्रांत में हुआ था। उसके बाद देखिए 138 नंबर कि किस देश ने अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है चीन ने। उसके बाद देखिए किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को कानूनी मान्यता प्रदान की है। तो फ्रेंड्स इस देश का नाम है लेबनान, ठीक है। उसके बाद देखिए WWE रेसलिंग लीजेंड ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये कौन सा रेसलिंग एजेंट है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये है अंडरटेकर।
तो फ्रेंड्स देखिए 141 से लेकर के 150 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने टोटल 140 प्रश्नों को कवर किया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।